आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हरियाणा में बीजेपी आज मनाएगी स्थापना दिवस। 20,629 बूथों पर धूमधाम से मनाएगी स्थापना दिवस। आज रोहतक से पंचकूला शिफ्ट होगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय। आज स्थापना दिवस पर हवन पूजन किया जाएगा। सीएम नायब सैनी मौलाल बड़ोली मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा में बीजेपी आज स्थापना दिवस मनाएगी। 20,629 बूथों पर धूमधाम से मनाएगी स्थापना दिवस। रोहतक से पंचकूला शिफ्ट होगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय। पंचकूला में पंचकमल और बीजेपी का जो संगठन है वो पंचकूला से रेगुलेट होगा, चंडीगढ़ से सरकार चलेगी। ये बात हम अक्सर बताते रहे हैं। लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए 22 जिलों के जिलाध्यक्ष के अलावा पार्टी ने 27 जिलों के जिलाध्यक्ष घोषित किए, जो कि जिले भी नहीं है, लेकिन जिलाध्यक्षों की घोषणा जो की गई है वो आधार वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं विस्तार के तौर पर पार्टी काम कर रही है। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, आज धूमधाम से स्थापना दिवस मनाएगी हरियाणा में बीजेपी। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? भाजपा का रोहतक प्रदेश कार्यालय है, उसको पंचकूला में शिफ्ट किया जाएगा और भाजपा प्रदेश कार्यालय हवन पूजन के साथ उसकी शुरुआत की जाएगी। और आज भाजपा पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस मनाएगी। हरियाणा के 20,629 बूथों पर धूमधाम से भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर मंगल सैन के निधन के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय की रोहतक से शुरुआत की गई थी। इससे पहले चंडीगढ़ में ही भाजपा का प्रदेश कार्यालय था और अब संगठन ने पंचकूला में प्रदेश कार्यालय शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। और आज हवन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ोली समेत भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पानीपत से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, आज बीजेपी स्थापना दिवस मनाने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही? पानीपत में किस तरीके की तैयारियां होंगी? और हरियाणा की बात करी जाए तो ओवरऑल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां पार्टी, क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सकती है, क्या संदेश देने की कोशिश पार्टी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि मैराथन तैयारियां पार्टी लगातार कर रही है? विस्तार से बताएं। कि सौरभ, राजनीतिक पार्टी के तौर पर 1980 में स्थापना हुई थी बीजेपी की। शुरुआती टाइम तो बहुत संघर्ष का रहा। एक वक्त वो था जब बीजेपी बैसाखी बनती थी, कभी चौधरी बंसी लाल के साथ, कभी चौधरी देवीलाल, कभी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गठबंधन में सरकारें में संघर्ष रहा। तो कभी विधायक कभी 4 बने। बैसाखी के तौर पे इस्तेमाल इसको कहा भी जाता था, बैसाखी की भूमिका में है। 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की हवा चली, उसके बाद उफान पर है, बुलंदी पर है बीजेपी लगातार। अब जैसे आप देखिए, पिछले 10 महीने में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव शानदार तरीके से जीते हैं। और आज स्थिति ये है, विपक्ष बहुत कमजोर हो चुका है, मैदान खाली है बीजेपी के लिए। और बीजेपी ने अब ये भी तय किया था, मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बताया था कि अमित शाह ने उनसे कहा कि अब तो आपकी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, अब अपने जिला स्तर पे हाईटेक दफ्तर बनाओ। ये अमित शाह जी ने कहा था मनोहर लाल जी ने बताई थी मन की बात। उसके बाद दफ्तरों की शुरुआत हुई, हर जिले में हाईटेक दफ्तर, नई बिल्डिंग। और पानीपत की बात पूछ रहे हो, पानीपत में कांग्रेस का जहाँ दफ्तर है, नीचे मीट की दुकान है, ऊपर दफ्तर है, पुराना दफ्तर है। मतलब समय के साथ कांग्रेस नहीं चली। यही वजह कि आज कांग्रेस रसातल में है। कांग्रेस पार्टी तो है लेकिन जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। तो कुल मिला के अभी जैसे करनाल में करण, महाभारत के कैरेक्टर थे करण, दानवीर करण, करनाल का जो ऑफिस है करण कमल नाम रखा गया है। गुरुग्राम का ऑफिस है गुरु कमल। और जो पंचकुला आज जो प्रदेश कार्यालय आज शिफ्ट हो रहा है, अब पंचकुला से संगठन चलेगा और चंडीगढ़ से पार्टी चलेगी, सरकार चलेगी चंडीगढ़ से। संगठन और सरकार दोनों की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है, बिल्कुल सटा हुआ है चंडीगढ़ से। तो हवन यज्ञ के साथ आज
हवन यज्ञ के साथ आज शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री रहेंगे प्रदेश मोहनलाल बड़ोली रहेंगे। कुल मिला के आज बुलंदी पर है बीजेपी, और दूर दूर तक बीजेपी का मुकाबला करने वाला अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और अब इनेलो जजपा टूट चुके हैं, बेहद कमजोर हैं। चौधरी भजनलाल का परिवार था, 2 दिन पहले खबर है कि कुलदीप बिश्नोई घर बैठे हैं, वो भी अपनी अलग की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी जो मजबूत नेता थे इनेलो के, जजपा के, कांग्रेस के, बहुत सारे नेता बीजेपी में आ चुके हैं। तो बीजेपी इतनी मजबूत हो गई। दूसरी बात, आज जो 20,632 बूथ हैं, 20,632 बूथ हैं जहां वोट डाले जाते हैं, और जिन बूथों की बदौलत बीजेपी आज यहां तक पहुंची है बुलंदी पर, सभी जगह हवन यज्ञ के साथ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और डॉक्टर मंगल सेन को पितृ पुरुष कहा जाता है बीजेपी का। उन्होंने ही बीजेपी की मजबूती की नींव रखी थी, और आज देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंची हुई है। कुल मिलाकर बहुत खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है, और सेटिस्फेक्शन लेवल पार्टी का मैं कहूं आसमान पर है आज। जी बिल्कुल देवेंद्र, रोहतक से पंचकूला जो कार्यालय है शिफ्ट किया जाना, क्या कुछ रणनीति की तरफ इशारा करता है? क्या कोई बड़ी सोच के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है, या कुछ और रणनीतिक फैक्टर भी इसमें है? देखिए सौरभ, जो पंचकुला में आज प्रदेश कार्यालय शुरू हो रहा है, वहाँ खासियत यह है कि हाईटेक होगा सारा सिस्टम। जैसे कोई कंपनी, जैसे कोई कॉर्पोरेट हाउस होते हैं ना, कॉर्पोरेट हाउस में बैठ के कंपनियां चलाई जाती हैं, उसी तरीके से पार्टी उस, जैसे कॉर्पोरेट हाउस को कहते हैं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, ग्रोथ है उनका मिशन होता है कॉर्पोरेट हाउस का। तो कॉर्पोरेट हाउस जिस तरीके से कंपनियां चलाती हैं, आज बीजेपी उसी तरीके से अपने दफ्तर खोल लिए। हर जिला स्तर पे पक्की बिल्डिंग, और जो पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, उनके लिए अलग कक्ष, अलग कमरे, बढ़िया हाईटेक, जिसमें लैपटॉप वगैरह, इंटरनेट की सुविधाएं, टीवी, आराम करने का सब कुछ, मतलब कॉर्पोरेट हाउस की तर्ज पर हो रहा है। और मैंने बताया जैसे कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी है, उत्साह ही नजर नहीं आ रहा। उत्साह और उमंग की बात करें तो बीजेपी का उत्साह और उमंग आज आसमान पर दिख रहा है। बाकी वक्त का पता नहीं होता राजनीति में, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आज की तैयारियां क्या कुछ रहती हैं, और जो स्थापना दिवस मना रही है पार्टी, उसको लेकर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नजर आप बनाए रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।